राजाओं की पहली किताब अध्याय 6 मंदिर का निर्माण। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इजराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी, वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाले की 6 हाथ और ऊपर वाले की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े न रहे। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले जाने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनाते समय हथौड़े, वसूली और किसी अन्य प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारों की कड़ियों और तख्तों की बनी थी। पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई, वह 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारों की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उसका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं इजरायलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इजरायली प्रजा को न त्यजूंगा। मंदिर की भीतरी सजावट। यूं सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीत की ओर देवदारों की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की। और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया और भवन के पीछे की ओर भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदारों की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारों की लकड़ी की तख्ताबंदी थी और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। और उसने उस पर चोखा सोना मंडवाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर चोखे सोने से मंडवाया और पवित्र स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मंडवाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मंडवाकर उसका काम पूरा किया। पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मंडवाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाकर रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ थी। दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी।
उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे दो पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मंडवाया। उसने भवन को दीवारों पर बाहर की ओर भीतर चारों ओर करूब खजूर और खिले हुए फूलदार खुदवाए और भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मंडवाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे। उसने उनमें करूब खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मंडा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोने मंडवा दिया गया। इसी रीति से उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे। दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिसमें से एक दरवाजे के दो पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के दो पल्ले थे जो पलटकर दूहर जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मंडवाया। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारों की कड़ियां लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समय जो उसमें उचित समझा गया बन चुका था। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लग गए। थैंक यू।